हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नाइस टेलर पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कुर्ते की कटिंग जो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने कटिंग की तरफ। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, कटिंग करने से पहले चलिए कुर्ते का नाप देख लेते हैं। कुर्ते की लंबाई है 36 इंच, सीना है 37 इंच, कमर है 32 इंच, शोल्डर है 18 इंच, बाजू है 24 इंच और कॉलर है 15 इंच। इसी हिसाब से हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो अब ये हमने 2.5 मीटर कपड़ा ले लिया है। अगर कुर्ता आपका ज़्यादा लंबा है तो 3.25 मीटर ले लें। दोस्तों, पीस को इसे सीधा रखना है और कुर्ते के लिए आपको पीस सीधा ऊपर रखना है। उसके बाद ऐसे करके उस पर आपको मोड़ना है। अब ये हो जाएगा आपका डबल पल्ला, क्योंकि कुर्ते में 20 सेंटर में कटा नहीं रहता है। अब मोड़ना हमें कितना है वो जान लेते हैं। सीने का चौथाई हिस्सा जितना होता है उसमें 2.5 इंच या 2 इंच जोड़ देते हैं हम। उसी हिसाब से हम मोड़ लेते हैं। सीना हमारा 37 इंच, चौथाई हिस्सा हुआ 9.25 इंच, उसमें हम 2 इंच जोड़ देते हैं तो हो जाता है 11.25 इंच। तो इस पर हम 11.5 इसको हम मोड़ लेते हैं। यह हमारा 11 इंच, आधा इंच और बढ़ा लेते हैं कि मार्जिंग करते समय कपड़ा हमारा कम ना पड़े। अब इसे बढ़ाने के बाद अच्छी तरह से इसे हम बराबर कर लेते हैं। कपड़ा हमारा बराबर हो गया, इसे नाखून से तोड़ लेते हैं। नाखून से तोड़ने के बाद दोस्तों सीधा स्केल उठाते हैं और एक सीधा सा मार्का ले लेते हैं। ये सीधा हमारा मार्का हो गया। अब कुर्ते की लंबाई ले लेते हैं। कुर्ते की लंबाई है 36 इंच, तो 36.5 पे हम इसको मार्का लगा देते हैं। कुर्ते की लंबाई है 36 इंच, तो आधा इंच प्लस करके हम मार्का को लगा देते हैं। 36.5 का मार्का ले लेते हैं और 1 इंच दामन के मोड़ के लिए हम रख देते हैं। यही मार्का हम इधर उठा लेते हैं, 36.5 और 1 इंच दामन के मोड़ के लिए। अब इस मार्के को हम सीधा कर लेते हैं। चलिए, नीचे वाला मार्का हमारा कंप्लीट हो गया। दोस्तों, सीने के चौथाई हिस्से से अपना आर्मोल निकाला जाता है। तो चलिए पहले कंधी को ढाल कर लेते हैं। कंधी का ढाल दे रहे हैं 2 इंच। 37 इंच हमारा सीना है। सीने का चौथाई हिस्सा हो रहा है हमारा 9.25 इंच, तो 2 सूत माइनस करके हम इसको 9 इंच पे लगा देते हैं। अब कमर के नाप के लिए हम 16.5 पे मार्का लगाएंगे। यहाँ पे 16.5 का मार्का लगा दे रहे हैं। यहाँ पे 16.5 का मार्का लगाने के बाद हिप के लिए हम 24 या 24.5 पे मार्का लगाएंगे। तो यहाँ हम 24.5 पे मार्का लगा दे रहे हैं। अब यही मार्का हम यहाँ पे सीधा कर ले रहे हैं। 2 इंच हमारा ढाल हो गया, 9 इंच हमारा आर्मोल हो गया, 16.5 पे कमर का मार्का हो गया और 24.5 पे हिप का मार्का हो गया। अब इस मार्के को हम सीधा कर लेते हैं। मार्का हमारा सीधा हो गया। कॉलर हमारा 15 इंच, तो इसमें हम 2.25 रख देते हैं और 2.25 इधर रख देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पे गोलाई दे देते हैं। शोल्डर है हमारा 18 इंच, 18 का 9 ले लेते हैं और इसमें सिर्फ 2 सूत हम मार्जिंग लेंगे शोल्डर पे। अब सीना है हमारा 37 इंच, 37 का चौथाई हिस्सा हुआ 9.25 इंच, तो 9.25 इंच पे मार्का लगा लेते हैं। दोस्तों, कुर्ता हमारा फिटिंग है। फिटिंग कुर्ते में 1.5 इंच दिया जाता है और मीडियम में 2.25 और लूज में 2 इंच। तो हमारा कुर्ता फिटिंग है तो हम इसमें 1.5 इंच का लूज दे रहे हैं। अब आ जाते हैं कमर पे। कमर हमारा 32 है, चौथाई हिस्सा हुआ 8 इंच और इसमें 1.5 इंच लूज दे रहे हैं। अब आ जाते हैं हिप पे। दोस्तों, हिप है हमारा 37.5 इंच। हिप का मार्का हिप का नाप हमने आपको नहीं बताया है। हिप है हमारा 37.5 इंच। तो अब यहाँ 37.5 का चौथाई हिस्सा ले लेते हैं। 37.5 का चौथाई हिस्सा हुआ 9.5 इंच में 1 सूत कम, तो यहाँ 9.5 इंच में 1 सूत कम लगाते हैं। अब यहाँ हम 1.5 इंच लूजिंग नहीं देंगे, सिर्फ यहाँ जो मार्जिंग लिया जाता है वही मार्जिंग का दबाव हम यहाँ पे रखेंगे। तो मार्जिंग हम लेंगे यहाँ आधा इंच, तो सिर्फ आधा इंच रख लेंगे यहाँ पे। दोस्तों, एक चीज़ देख लीजिए आप लोग, हिप पे लूजिंग नहीं दिया जाता है। जितना हिप होता है सिर्फ आगे दबाव दिया जाता है, जितना आप दबाव लेने वाले हैं। इसमें हम दबाव लेंगे आधा इंच, तो सिर्फ आधा इंच हम आगे बढ़ा दिए हैं। अब यही मार्का आप चाहें तो यहाँ उठा सकते हैं,
या तो सीने वाला मार्का आप चाहें तो वहाँ उठा सकते हैं। तो सीना हमारा 10.5 इंच आ रहा है, तो 10.5 पे हम मार्का लगा दे रहे हैं। अब इसको राउंड स्केल से हम मिला लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच अंदर हो जाते हैं, आर्मोल के खाप के लिए 1 इंच अंदर हो गए। अब राउंड स्केल उठाते हैं और बिल्कुल इस मार्के को मिला देते हैं। अब इसमें बढ़िया सा एक गोलाई दे देते हैं। ये हमारा मार्का कंप्लीट हो गया। अब सीधा स्केल लेते हैं, शोल्डर का हम ढाल दे देते हैं। मार्का हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी हिसाब से हम अपना कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों फ्रंट कट के हमारा तैयार हो गया। अब पॉकेट का मार्का लगा लेते हैं। कमर का जो मार्का होता है उस मार्के से हम 6 इंच पे एक पॉकेट का मार्का लगा लेते हैं और 2 इंच बंद रखने के लिए लगा लेते हैं। अब इस पे चटका लगा लेते हैं। दोस्तों ये हमारा फ्रंट कट के कंप्लीट हो गया। अब चलिए चलते हैं बैक की तरफ। दोस्तों जितना कपड़ा हमने फ्रंट में मोड़ के रखा था उतना ही हम बैक के लिए मोड़ के, अब इस पे अपना हम फ्रंट जमाएंगे। सीधा स्केल लेते हैं और एक मार्का ले लेते हैं। अब इस पे अपने फ्रंट को हम बिछा लेंगे। दोस्तों कुर्ते में फ्रंट और बैक दोनों एक बराबर होता है, इसमें कहीं भी बढ़ाया नहीं जाता है, सिर्फ ऊपर कॉलर के हिस्से में बढ़ाया जाता है। बैक फ्रंट दोनों हमारा एक बराबर रहेगा। इस पे अच्छी तरह से हम बिछा लेते हैं। शोल्डर ढाल हमने दिया था 2 इंच, तो इससे हम 2 इंच ऊपर उठा लेते हैं और यहाँ से भी हम 2 इंच ऊपर उठा लेते हैं। अब इस मार्के को हम सीधा कर लेते हैं। जितना शोल्डर का ढाल होता है वही यहाँ से उठाया जाता है। शोल्डर का हमने ढाल दिया था 2 इंच, 2 इंच हमने उठा लिया है और यहाँ से भी 2 इंच उठा लिया है और एक सीधा स्केल ले लेते हैं। अब जितना हमने मार्कर लगाया था कॉलर के लिए 3.25 लगाया था, 3.25 यहाँ भी लगा लेते हैं और 1 इंच सिर्फ गड्ढा करके इसमें हम गोलाई दे देते हैं। शोल्डर है हमारा 18 इंच, तो 18 का मार्का लगा लेते हैं और सिर्फ 2 सूत हमने दबाव लिया था तो 2 सूत इसमें दबाव ले लेते हैं। अब यहाँ से 1.25 इंच हम छोड़ के एक मार्का ले लेंगे और उसी मार्के से हम शोल्डर के मार्के से मिला लेंगे। ये हमारा मार्का कंप्लीट हो गया। अब यहीं से हम बढ़िया से इसको गोलाई दे देंगे। ये हमारा मार्का कंप्लीट हो गया। इसी हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। दोस्तों बैक फ्रंट हमारा दोनों कट के तैयार हो गया। अब चलिए चलते हैं बाजू की तरफ। दोस्तों बाजू का कपड़ा हमने ले लिया है। अब इसे मोड़ के हम सेट कर ले रहे हैं। जितना आर्मोल लगाया जाता है उतना ही इसको मोड़ा जाता है, किनारी छोड़ के उतना मोड़ लिया जाता है। दोस्तों इसमें हम कफ लगाने वाले हैं। बाजू की लंबाई है हमारी 24 इंच, 1 इंच माइनस करके हम यहाँ पे लगा ले रहे हैं। 23 इंच का मार्का लगा ले रहे हैं और कफ हम लगाएंगे 9 इंच, तो 9 का यहाँ मार्का लगा ले रहे हैं। आधा इंच इसमें सिर्फ दबाव लेंगे, आधा इंच का दबाव ले रहा है और 2 सूत लूजिंग दे रहे हैं। अब इस मार्के को हम सीधा कर ले रहे हैं
3.5 इंच इसमें हम डाल देंगे, तो 3.5 इंच पहले ही निकाल दिया। 23 का मार्का लगाया था हमने, तो 23 पे एक मार्का लगा लेते हैं। आर्मोल के लिए 9 इंच लगाया था, तो 9 इंच का एक हम यहाँ पे मार्का ले लेते हैं। अब इसे सीधी फंटी से हम मिला लेते हैं। कुर्ता हमारा फिटिंग है, तो इसमें हम बढ़िया सा फिटिंग दे देते हैं। अब यहाँ से हम मार्का उठाते हैं और बिल्कुल जहाँ पे हमारा ढाल है वहाँ पे जाके हम मैच कर देते हैं। ये हमारा मार्का कंप्लीट हो गया। अब इसी हिसाब से हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बाजू कट गया। दोस्तों 2 इंच यहाँ से छोड़ के एक पल्ले को उठाते हैं और यहाँ 1.25 इंच गड्ढा करके हम खाप दे देते हैं। अब 20 सेंटर में कुटका लगा देते हैं। अब इसको सीधा करके देख लेते हैं। अब जो हमने नाखून से तोड़ा था वहाँ दबाव भर कपड़ा आगे को बढ़ा देते हैं और वहाँ फिर एक नाखून बीच से तोड़ लेते हैं और इस शेप को हम बिल्कुल बढ़िया सा मिला देते हैं। अब यहाँ चकपट्टी का एक मार्का लगा देते हैं। 5 इंच इसमें हम कट दे देंगे। दोस्तों ये हमारा बाजू कट के तैयार हो गया। अब इसी हिसाब से हम दूसरा बाजू काट लेते हैं। दूसरे बाजू को हमने बिछा लिया और इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम चटका लगा लेते हैं। दोस्तों दोनों बाजू हमारा कट के तैयार हो गया। दोस्तों कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।